हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, तिरछी चाल। संजय गुप्ता पेश करते हैं तिरछी चाल। विश्व की गिनी चुनी गगनचुंबी इमारतों में से एक दिल्ली की ये इमारत, और इस इमारत के बाहर बना ये विशाल स्टैच्यू न सिर्फ परमाणु टावर नामक इस इमारत के नाम को चरितार्थ कर रहा है, बल्कि दिल्ली वालों के दिल में अपने रक्षक के प्रति सम्मान को भी दर्शा रहा है। और ये सब उन लोगों के सीने पर सांप लौटाने के लिए काफ़ी हैं जो परमाणु और उसका नामो निशान मिटा देना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से। ओह, ये क्या है? एक खतरनाक रोबोट जिसका निशाना परमाणु टावर है। इस समय टाव इस समय टावर में हजारों आदमी हैं। इस रोबोट की कोई भी हरकत यहाँ लाशों का ढेर लगा सकती है। रोको उसे। टावर से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था सक्रिय हो उठी। तर 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 तर, आ! लेकिन उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। तर 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 तर, हाय! और जब रोकने वालों से वह नहीं रुक रहा था, तो फिर परमाणु टावर का विनाश कैसे रुक जाता। पल भर में ही परमाणु टावर के साथ साथ सैकड़ों जिंदगियां धूल में मिलने जा रही थी। या शायद नहीं। परमाणु का शहर है ये, और अपने शहर में परमाणु किसी को ये इजाज़त नहीं देता कि वह तबाही का खेल खेले। और लोग, विनाश बनकर आने वाला खुद विनाश की गोद में सो चुका था। और लोग पुकार उठे थे, परमाणु हमारा लाइफ सेवर, परमाणु हमारा सुपर हीरो। परमाणु को चाहने वालों की कमी नहीं थी, तो कमी परमाणु से नफरत करने वालों की भी नहीं थी। और उन्हीं में से एक है अपने आप को टोपियों का बादशाह करने वाला, तिरछी टोपी। परमाणु परमाणु परमाणु। आज फिर अखबारों के पन्ने परमाणु के एक और कारनामों से भरे हुए हैं। इसी तरह फिर एक दिन दुनिया भर के अखबार परमाणु के नाम से भरे होंगे। लेकिन उस दिन परमाणु अखबारों में हंसता हुआ नहीं, लाश बना नजर आएगा। और परमाणु वह लाश बनेगा तिरछी टोपी की वजह से। लेकिन क्या वह दिन आएगा? क्या काला पानी जेल की ये दीवारें टूटेंगी? क्या ये मुझे बाहर जाने का रास्ता देंगी? ओह, ची ची ची। अपने पास ही गूंजी उस महीन आवाज ने तिरछी टोपी को बुरी तरह चौंकाया था। और उस समय तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा जब उसे उस महीन आवाज का मालिक दिखाई दिया। तू तू आ गया क्या? तू कुछ कहना चाहता मुझसे? ची ची। बोल बोल। तुझे सुनने के लिए तो ये कान ना जाने कब से तरस रहे हैं। चूहा बोलता गया और तिरछी टोपी सुनता गया। और जैसे ही चूहे ने बोलना बंद किया, वैसे ही खुशी से मानो चीख ही पड़ा तिरछी टोपी। वाह वाह, मेरे नन्हे दोस्त, वाह! तूने दिल को बाग बाग कर देने वाली खबर सुनाई है। तूने मेरा जो काम किया उसका कोई जवाब नहीं। अब बस मेरा एक काम और कर दे, और फिर देख, जेल की ये सलाखें और ऊंची ऊंची दीवार कैसे मुझे रास्ता देती हैं। ची ची ची। चूहे जैसी महीन आवाज में उस चूहे को ना जाने क्या समझाने लगा तिरछी टोपी। एक पल बाद ही, शाबाश, जा, जा और जाकर कामयाबी हासिल करके वापस लौट। लेकिन याद रखियो, तुझे जल्दी वापस आना है, बहुत जल्दी। चूहे, मेरे दोस्त, मेरे उन दिनों के साथी जब मुझे खेलने के लिए खिलौने चाहिए होते थे। मेरे नन्हे हाथों को पढ़ने के लिए किताबें चाहिए होती थी। खिलौने और किताबें ही क्या, मुझे तो माँ का प्यार भी नहीं मिल रहा था। और मिलता भी तो कैसे? बड़ी जवानी में विधवा हुई उस बेचारी को अपने और अपने दो बेटों का पेट भरने के लिए वे विशेष टोपियाँ बनाने से फुर्सत ही कहाँ थी, जिन्हें प्रसिद्ध जादूगर दात्या टोपे अपनी जादूगरी का खेल दिखाने के लिए इस्तेमाल करता था। टोपियों की मदद से जादूगरी का खेल दिखाने वाले जादूगर दात्या टोपे के जादू के खेल में चार चांद लगा देती थी वे टोपियाँ। और यही कारण था कि दात्या टोपे सिर्फ मेरी माँ की बनाई टोपियों का ही नहीं, बल्कि उसकी सुंदरता का भी कायल था। तेरे आगे बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी है नजमा। मेहनत करके कर करके क्यों उसे दोजक बना रही है? अपनी नहीं तो इन मासूम बच्चों की सोच। इन्हें माँ के साथ साथ अगर बाप का प्यार भी मिल जाएगा तो फूल से खिल उठेंगे ये दोनों। और मैं ना सिर्फ इन्हें बाप का प्यार दे सकता हूँ, बल्कि तुझे दुनिया का हर ऐशो आराम भी दे सकता हूँ। इसलिए मेरी बात मान जा, मुझसे शादी कर ले। मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, इसलिए मुझे तुमसे सहानुभूति की नहीं, अपनी टोपियों की कीमत की ज़रूरत है, ताकि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूँ। लेकिन अरे, ये मेरे कॉलर में क्या घुस गया? मेरा दोस्त चूही। लेकिन आप चिंता न करें अंकल, मैं अभी उसे निकालता हूँ। ए चूही, चल बाहर निकल। शाबाश, वाह! ये चूहा तेरी बात समझता है। ये क्या, यहाँ के सारे चूहे मेरी बात समझते हैं। मेरे दोस्त हैं सब। मैं इनसे खूब बातें करता हूँ। तू चूहे से बातें करता है? तू तो मेरे जादू के खेल में काम आ सकता है। बोल, मेरे साथ रहेगा? मुझसे जादू सीखेगा? हाँ, जादू सीखने के शौक ने मुझे दात्या टोपे का चेला बना दिया।
लेकिन जल्दी मुझे मालूम पड़ गया कि मुझे चेला बनाकर दात्या न सिर्फ मेरा गलत इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि मेरी माँ के इनकार का बदला भी मुझसे ले रहा है। वैसे लेकिन जैसे जैसे उसके जुल्म मुझ पर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे मेरी जादू सीखने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। टोपियों से संबंधित जादू सीखने की मेरी आग को न कोई उसका छोटा मोटा जुल्म कम कर पाया, और ना वह बड़ा जुल्म जो उसने एक दिन मेरी माँ पर किया, उसकी बनाई टोपियों में अपना जादू भरकर। ये क्या, इसकी टोपी पहनते ही मैं गंजा हो गया। हाय मेरी लहलाती जुल्फें। हाय, किस मनूस घड़ी में मैंने उस चुड़ैल के हाथों की बनी टोपी पहनी थी। ये टोपी पहनते ही मेरा तो सारा सिर जल रहा है। हाय अल्लाह, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? मेरे जादू से हो रहा है, और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक तुम मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं कर देती। ये हाँ मेरी ज़ुबान पर कभी नहीं आएगी, मरते दम तक नहीं आएगी। सचमुच मेरी माँ ने उस हाँ को कभी भी अपने होठों पर नहीं आने दिया, तब भी नहीं जब वह दात्या टोपे के जुल्म को सहती रही और जीती रही, और तब भी नहीं जब दात्या टोपे के जुल्म की वजह से लोगों ने उसे मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। मारो मारो इस चुड़ैल को, अम्मी। यह दात्या के जुल्मों की इंतहा थी, और मेरी आंखें जुल्म की गवाह थी। लेकिन मेरी उन आंखों के सामने दात्या के जुल्मों के साथ साथ मेरे उस छोटे भाई पगड़ का भी चेहरा था, माँ के मरने के बाद जिसकी जिम्मेदारी मुझे उठानी थी। उसी छोटे भाई की वजह से मैं दात्या के जुल्मों को अपने सीने में दबाए जीता रहा, जीता रहा। एक खतरनाक कार एक्सीडेंट में तुम दोनों ने जिमी और उसकी माँ चेरी को मारने की कोशिश की, मगर उस भीषण एक्सीडेंट में जिसको मरना था वो बच गया, और तुम्हारी आंटी मारी गई। डियर मॉम, एक दोस्त होने के कारण मैंने तुम्हारी मदद की, और कल रात आखिर हम लोग जिमी को ख़त्म करने में सफल हो गए, और वसीयत का झंझट भी खत्म हो गया। अब कानूनी रूप से हम ही अपने पापा की सारी जायदाद के मालिक हैं। हाँ, लेकिन 5 करोड़ मुझे देना मत भूल जाना, क्योंकि पुलिस वाले अपने बाप के भी सगे नहीं होते। तुम्हें 5 करोड़ मिल जाएंगे ईगल, लेकिन हमें किसी भी कानूनी अड़चन से निकालने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। वाई नॉट? तिरछी टोपी, वह तिरछी टोपी जिसने अपराध की दुनिया में कदम रखते ही अपनी टोपियों की बदौलत ऐसा तहलका मचाया कि सारी दुनिया दंग रह गई। लेकिन अफसोस, तिरछी टोपी का वह तहलका ज़्यादा दिन तक परवान नहीं चढ़ सका। परमाणु ने आकर उस तहलके को रोका और उसे काला पानी जेल की इस काल कोठरी में लापटका। इस संबंध में जानने के लिए पढ़ें पूर्व प्रकाशित कॉमिक तिरछी टोपी, जो कि आपके परमाणु की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। लेकिन तिरछी टोपी ना इस काल कोठरी की दीवारों को साबुत रहने देगा, और ना परमाणु के शरीर को। तिरछी टोपी बहुत जल्दी दोनों के टुकड़े टुकड़े करेगा। ओह ची ची ची। तिरछी टोपी के कानों में मिश्री सी गोल गई थी वह आवाज़। फिरकनी की गति को मात करता हुआ आवाज़ की दिशा में घूमा। तू आ गया, तू आ गया मेरे दोस्त। और वह चीज़ भी ले आया जिसकी मुझे ज़रूरत थी। कमाल कर दिया तूने, कमाल। ला इसे मुझे दे। अब इसके बल पर मैं वो कमाल करता हूँ जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की होगी। चूहे के मुंह में दबी वो छोटी सी चीज़ तिरछी टोपी के हाथ में आती गजब ही रूप धारण करने लगी। और उस चीज़ का खुलने वाला हर फोल्ड से एक टोपी का रूप दे रहा था, एक विशाल टोपी का रूप। हा 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 हा। बन गई, बन गई मेरी वह टोपी जिसके आगे ये सलाखें पानी भरेंगी। जेल की ये 4 दीवारियाँ जिसका मुंह ताकती रह जाएंगी, और सभी पूछेंगे एक ही सवाल, कहाँ गया तिरछी टोपी, चलकर अपनी तिरछी चाल। हा 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 हा। सिर्फ वही नहीं, लोगों के दिलो दिमाग में सैकड़ों सवाल घुमड़ रहे थे। कहाँ गया तिरछी टोपी, कैसे गया? इस अनोखी टोपी की वजह से जिसके अंदर से जेल से बाहर जाने तक की सुरंग बनी हुई है, और कुछ ही देर में यह सुरंग कैसे बनी कोई नहीं जानता। तिरछी टोपी की टोपियों का यही कमाल है कि वे जो करती हैं वह हर एक का दिमाग घुमा कर रख देती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यह अद्भुत टोपी तिरछी टोपी तक पहुंची कैसे। सवाल सचमुच महत्वपूर्ण है परमाणु, लेकिन शायद इस सवाल का जवाब यहाँ मौजूद है। उन चूहों के रूप में जो ज़मीन पर तुम्हारे लिए कोई मैसेज लिख रहे हैं। ओह नो। परमाणु, तिरछी टोपी की तिरछी चालों का सामना करने के लिए तैयार हो जा। ओह, इन चूहों ने अपने आप को घायल करके मेरे लिए तिरछी टोपी का मैसेज लिखा है। ज़रूर इन चूहों की मदद से ही तिरछी टोपी यहाँ से भागा है। इन्होंने ही उस तक ये टोपी पहुँचाई होगी। थैंक्स गॉड, जिमी की कब्र आखिर बनी गई। माँ, मैं जीना चाहता था तुम्हें खुशियों से सराबोर करके। अपने जीते जी अंकल से कोई मदद नहीं ली तुमने, खुद हज़ारों तकलीफ़ें सही। अपने आत्मसम्मान के दूध से तुमने मुझे पोषित किया। तुम्हें सुखी करने का समय आया तो हत्यारे भाइयों ने तुम्हें और मुझे मार डाला। जीते जी तो मैंने सुना था कि आत्माएं बहुत शक्तिशाली होती हैं, फिर मेरे जिसमें ताकत क्यों नहीं भर पा रही? मेरी चीखें हत्यारों के कानों के पर्दे क्यों नहीं फाड़ पा रही? मेरे आंसुओं का बारूद फटकर उनकी खुशियों के चिथड़े चिथड़े क्यों नहीं उड़ा पा रहा? मुझे सहारा दो माँ, मुझे सहारा दो।
तुम्हें सहारा ईश्वर देगा। था! यहीं बंधे पड़े रहो। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आप सभी सुरक्षित हैं। थैंक यू, डोंट माइंड। परमाणु ने जितनी गर्मजोशी से उस आदमी से हाथ मिलाया, उतनी ही जोर से उसे झटका लगा। ये क्या, इस आदमी के हाथ एकदम ठंडे पड़े हुए हैं, एकदम बर्फ़ की मानंद। किसी आदमी का हाथ इतना ठंडा कैसे हो सकता है? ओ नहीं, इसने तो मेरे हाथ को बुरी तरह जकड़ लिया, बिल्कुल ऐसे जैसे लोहे का शिकंजा अपने में फंसी वस्तु को जकड़ता है। आश्चर्यचकित परमाणु को अगले ही क्षण और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाना पड़ा। ओ ये क्या, ये तो पूरी फैमिली ही मुझसे लिपट गई। ना सिर्फ लिपट गई, बल्कि इन्होंने मेरे शरीर में अपने दांत भी गड़ाने शुरू कर दिए। मुझे अपने से दूर करना होगा। परमाणु ने चारों को अपने से दूर उछाल फेंका, और इसी के साथ परमाणु को हैरानी का एक और झटका लगा। ओह, मैंने इनको इतनी तेज़ी से अपने से दूर फेंका, लेकिन फिर भी ना तो उनको चोट का आभास हुआ और ना ही उन्होंने खड़े होने में ज़्यादा देर लगाई। और अब वे किसी जिंदा लाश की तरह मेरी तरफ बढ़ते आ रहे हैं। लाश, वे सचमुच लाशें ही हैं जिन्हें जिंदा किया गया है, और उन्हें जिंदा करने वाली मुझे एक ही चीज़ नज़र आ रही है। वे टोपियाँ जो उनके सिर पर नज़र आ रही हैं, और उन टोपियों की उनके सिर पर मौजूदगी बता रही है कि तिरछी टोपी ने अपनी तिरछी चाल चलना शुरू कर दी है। और उसमें मुझे फंसाने का आइडिया अच्छा था, लेकिन मैं इसे तिरछी टोपी की बचकानी चाल ही कहूँगा, क्योंकि उसकी इस चाल को आसानी से औंधे मुँह गिराया जा सकता है, उनके सिरों से टोपियों को गिराकर। टोपियों के सिर से अलग होने के साथ ही वे चारों लाशें लहरा कर नीचे आ गिरी, लेकिन परमाणु को अभी संभलने का समय नहीं मिलने वाला था। ओह, उधर से एक टोपी तेजी से मेरी तरफ लहराती चली आ रही है। यानी अब तिरछी टोपी उस टोपी से मेरी गर्दन उड़ा देना चाहता है। उसकी एक और बचकानी चाल। एक मिनट, ये टोपी मेरी गर्दन काटने नहीं, बल्कि मुझ पर यह कागज़ बरसाने आई है, जिस पर शायद कुछ लिखा हुआ है मेरे लिए। जैसे जैसे तू मेरी चालों को काटता जाएगा, वैसे वैसे तेरी मुसीबतें बढ़ती जाएंगी। यूँ समझ ले कि एक चाल फेल होगी तो मेरी अगली चाल सैकड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लेगी। वह चाल फेल करेगा तो मेरी अगली चाल शहर को कब्जे में ले लेगी। वह चाल भी फेल करेगा तो मेरी अगली चाल। कागज़ परमाणु के लिए ही था। मेरी तिरछी चाल का एक छोटा सा नमूना अभी अभी तुमने देखा। यह मेरी चालों की शुरुआत थी, और अब इन चालों की भयानकता और मारक क्षमता भी बढ़ती जाएगी। लेकिन तू शायद नहीं जानता कि तिरछी टोपी के मैं तेरी हर चाल के साथ साथ तेरे दिमाग को भी फेल कर दूंगा। ये तो कोई पुतला है जिसे तिरछी टोपी ने अपने जैसी ड्रेस बनाकर और अपनी टोपी से जिंदा करके मुझे धोखा देने के लिए खड़ा कर रखा है। कोई बात नहीं, इस तरह कब तक बचेगा। खैर, फिलहाल तो मुझे तिरछी टोपी की उस अगली चाल को देखना है, उसके मुताबिक जो कई लोगों को अपनी चपेट में लेने जा रही है। तिरछी टोपी की वह चाल कौन सी होगी, और उसका निशाना शहर का कौन सा हिस्सा होगा। परमाणु टावर, जिसकी तरफ उठी हर निगाह में आज आश्चर्य भरा हुआ था। परमाणु टावर पर मौजूद परमाणु के स्टैचू के सिर के ऊपर हैट किसने लगाया? उस बड़े हैट में परमाणु का स्टैचू बड़ा हैंडसम लग रहा है। वाह, ग्रेट। परमाणु के स्टैचू पर मौजूद हैट का आकर्षण भीड़ को आकर्षित कर रहा था। जिसने भी लगाया, लेकिन उसने ज़ोरदार काम किया, क्योंकि बड़े अजीब तरीके से फ्रेम्स बनाए हैं। उस बड़े हैट में परमाणु का स्टैचू बड़ा हैंडसम लग रहा है। वाह, ग्रेट। परमाणु के स्टैचू पर मौजूद हैट का आकर्षण भीड़ को आकर्षित कर रहा था। अचानक भागो, वहाँ गूंजी वह आवाज़ भीड़ में आतंक की लहर दौड़ाती चली गई, और वह आवाज़ और किसी की नहीं, परमाणु की आवाज़ थी। भागो यहाँ से, तुरंत ये सारा इलाका खाली कर दो, उस टोपी में खतरनाक बम है। ओ नो, ओ। जिसको जिधर रास्ता मिला उधर ही भाग खड़ा हुआ, भागो। जबकि परमाणु एक चाल विफल होने के बाद तिरछी टोपी ने बहुत से लोगों को निशाना बनाने के लिए ये घिनौनी चाल चली है, लेकिन अपने स्टैचू के सिर से हैट अलग करके मैं उसकी इस चाल की भी धज्जियाँ उड़ा दूंगा। रुक जाओ परमाणु। वह एक विशेष प्रकार का बम है। अगर उसे हाथ लगाकर या अन्य किसी तरीके से स्टैचू के सिर से अलग करने की कोशिश की तो वह फूट जाएगा और यहाँ भयानक तबाही मचा देगा। ओह, ऐसा है तो मैं उस बम को यहाँ से दूर ले जाने के लिए दूसरा रास्ता अपनाता हूँ। इस स्टैचू को ही यहाँ से उठाकर दूर ले जाता हूँ। ओह, ये क्या, मेरा स्टैचू तो चल भी रहा है और किसी परफेक्ट लड़ाके की तरह मुझ पर वार भी कर रहा है। इसे रोकना होगा, बड़ाक, अपनी परमाणु रस्सियों से। लेकिन हर बंधन कच्चे धागों का बंधन साबित हुआ, और धड़ाक, ओह, इसका एक और खतरनाक बार। अब तो इसे परमाणु छल्लों से ब्लास्ट करना ही होगा। परमाणु को स्टैचू से ऐसे बचाव की कतई उम्मीद नहीं थी, और ना उम्मीद थी ऐसे हमले की। ओह, उस स्टैचू के सीने से अचानक निकली उस अनोखी टोपी ने मेरे सभी परमाणु छल्लों को अपने अंदर खींचा और दुगना करके मुझ पर ही उनका वार कर दिया।
इस वार से बचने का एक ही तरीका है, ट्रांसमिट होना। ट्रांसमिट होकर परमाणु तो बच गया, लेकिन वह तबाही न बच सकी। ओह, उसका वार सचमुच कई लोगों के लिए मुश्किल का कारण बन गया है। मुझे लोगों को उस मुश्किल से बचाना होगा और इसे यहाँ से दूर ले जाना होगा, क्योंकि जब तक ये यहाँ पर रहेगा तब तक लोगों के लिए खतरा बना रहेगा। लेकिन मैं इसे यहाँ से दूर ले जाऊँ तो कैसे? उफ! जवाब स्टैचू के अंदर मौजूद था, तिरछी टोपी के रूप में। इस तरह मौत से बचना तेरे लिए आसान नहीं परमाणु। ये मौत तेरा पीछा धरती पर ही नहीं, आकाश में भी करेगी। ये क्या देख रहा हूँ मैं? जैसे ही मैं उसके बाहर से बचने के लिए ऊपर उड़ा, वैसे ही वह भी ऊपर उड़कर मेरे पीछे आ रहा है। लेकिन यह भारी भरकम स्टैचू उड़ कैसे रहा है? ओह, उन टोपियों की सहायता से जो उसके पैरों से चिपकी हुई हैं और जेट की तरह प्रेशर छोड़कर मेरे स्टैचू को हवा में उड़ा रही हैं। इस बार तिरछी टोपी अपनी टोपियों का कमाल का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अपनी टोपियों से इस स्टैचू को उड़ाकर उसने मेरी समस्या को हल कर दिया। अब मुझे सिर्फ ये सोचने की ज़रूरत है कि मैं उसे ख़त्म कैसे करूं। ओह नो! परमाणु सोचता ही रह गया, जबकि उसके स्टैचू ने उसे ख़त्म करने का प्रबंध भी कर दिया। उन टोपियों के रूप में जो पलक झपकते ही स्टैचू से निकली और चुटकियों में आकाश में छा गईं। ओह! ये टोपियाँ तो एक में से एक निकलकर ठीक वैसे ही अपनी संख्या बढ़ा रही हैं जैसे गुणाकार अपनी संख्या बढ़ाता है, और एक दूसरे से गुणा हुई ये टोपियाँ। गुणाकार के बारे में जानने के लिए पढ़ा गुणाकार और 1 से 2, 2 से 100। ये दोनों कॉमिक्स आपको परमाणु की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। मुझे अपना निशाना बना लेना चाहती हैं, और ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि मैं अपने स्टैचू के वारों से सिर्फ बच सकता हूँ, उस पर वार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे वारों को वह टोपियों की मदद से कई गुना बढ़ाकर मुझ पर ही कर देगा। एक मिनट, मैं अपने स्टैचू को ख़त्म करने के लिए उस पर वार नहीं कर सकता, लेकिन एक काम ज़रूर कर सकता हूँ, जिससे मेरा या शहर वासियों का कुछ बिगड़ेगा भी नहीं और मेरा स्टैचू भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं जो करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे छोटा होना होगा। परमाणु ने छोटा होना शुरू किया। अगले ही पल स्टैचू में मौजूद तिरछी टोपी चौक चौक उठा। परमाणु कहीं नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब वह मेरी टोपियों से बचने के लिए छोटा होकर भाग गया। लेकिन भाग कर जाएगा कहाँ? अभी इस स्टैचू को शहर की तरफ मोड़ता हूँ। शहर में तबाही मचेगी तो उसे रोकने परमाणु अपने आप दौड़ा दौड़ा चला आएगा। अरे, ये क्या हो रहा है? परमाणु का ये स्टैचू मेरे इशारे पर शहर की तरफ उड़ने की जगह दूसरी तरफ कैसे उड़ रहा है? क्या हो रहा है इसे? यह अनियंत्रित क्यों हो गया? तिरछी टोपी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ओह, अनियंत्रित हुआ परमाणु का यह स्टैचू उस पहाड़ी से टकराने जा रहा है। मुझे जल्दी से इसे छोड़ना होगा, नहीं तो जो गगनभेदी धमाका होगा वो मेरे भी चीथड़ उड़ा देगा। फड़ाम! चीथड़ में बटने से तो बच गया तिरछी टोपी, मुझसे कैसे बचेगा? परमाणु, मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था स्टैचू के अनियंत्रित होने के पीछे तेरा हाथ हो सकता है। तेरी तरह कि हर अपराधी ये बात देरी से समझता है, लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि उसे समझने का मौका ही नहीं मिलता। जिन्हें समझने का मौका नहीं मिलता वो और होंगे परमाणु। ये तिरछी टोपी है, और जब तिरछी टोपी अपनी टोपी के साथ संभलता है तो सामने वाला तिनके की तरह उड़ जाता है। उफ! तिरछी टोपी के हाथों में थमी टोपी से तेज आंधी निकल रही है, और आंधी भी धूल भरी जो कुछ दिखने नहीं दे रही। लेकिन ना दिखाई देने के बाद भी मैं इस धूल भरी आंधी को चीर कर उसके पास पहुंच सकता हूँ। पहुंच गया। अब मेरे लिए तिरछी टोपी के हाथों से आंधी को उगलने वाली टोपी छीनना मुश्किल नहीं है। अरे, ये क्या? ये टोपी किसी के हाथ में नहीं बल्कि हवा में लटकी हुई है। इसका मतलब इस टोपी की आड़ लेकर तिरछी टोपी भाग गया। ये अच्छा नहीं हुआ। तिरछी टोपी के मेरे हाथों से निकल जाना अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि उसके भाग जाने का मतलब है कि मैंने उसकी एक और चाल को फेल कर दिया, और उसकी इस चाल के फेल होने का मतलब है कि इस बार वह जो चाल चलेगा उसमें पूरा देश फंसेगा। कैसे? तिरछी टोपी वह चाल कैसे चलेगा जिसमें सारा देश फंस जाए? इस टोपी की मदद से इस देश को फंसाने वाली चाल चलूँगा, क्योंकि इस टोपी का संबंध है लादोनी नामक उस आतंकवादी से, जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी और महाबली देश अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कहलाता है। परमाणु से बदला लेने के लिए तिरछी टोपी जो तिरछी चाल चल रहा था, उसका निशाना तो भारत ही था, लेकिन वह चाल अमेरिका के व्यावसायिक शहर न्यूयॉर्क के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवान चढ़ रही थी। इस एयरपोर्ट के रनवे से उड़ने वाले इन दोनों प्लेनों की मंजिल जो भी हो, लेकिन अब ये उसी रास्ते को अपनी मंजिल बनाएंगे जिसे मेरी टोपियाँ चाहेंगी। जैसे ही वे टोपियाँ विमानों से चिपकी, वैसे ही उन दोनों विमानों को एक नई मंजिल की तरफ लेकर उड़ चली, और उन विमानों की वह नई मंजिल सारी दुनिया के कलेजे को हिला देने वाली थी। बड़ा हा 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 हा, मेरा काम हो गया, और ये बात सारी दुनिया को पता चलनी चाहिए कि इस काम को तिरछी टोपी ने अंजाम दिया है। हा 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 हा। नवारा टाइम। अमेरिका पर आतंकी हमला, भारत के एक विलेन तिरछी टोपी ने जिम्मेदारी ली। अशोका एक्सप्रेस। भारतीय विलेन तिरछी टोपी ने किया अमेरिका पर हमला।
अमेरिका के विदेश मंत्री ने तिरछी टोपी की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए घोषणा की है कि या तो भारत सरकार इस घटना के जिम्मेदार तिरछी टोपी को 24 घंटे में अमेरिका को सौंपे या फिर हमला एक कहर को झेलने के लिए तैयार रहे। ओह। तिरछी टोपी को 24 घंटे में अमेरिका को सौंपना या हमले को झेलना हमारे देश के भाग्य की अब यही विडंबना बन गई है। हम अपनी लाख कोशिशों के बाद भी यह नहीं जान पाए हैं कि तिरछी टोपी आखिर कहाँ है। इसलिए मुझे तो लगता है कि हमें खुद की त्रासदी झेलने के लिए तैयार रहना होगा। नहीं रहना होगा। अगर उस त्रासदी को कोई झेलेगा तो सिर्फ तिरछी टोपी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगले 24 घंटे से पहले ही तिरछी टोपी अमेरिका सरकार के सामने होगा। हर हाल में होगा। तेरे वादे को तिरछी टोपी झूठा नहीं होने देगा। परमाणु, तू 24 घंटे में नहीं 24 मिनटों में उस तक पहुँचेगा, लेकिन फिर 24 जन्मों तक उसके शिकंजे से नहीं बच पाएगा। परमाणु ने अपनी खोज शुरू कर दी थी। इस देश को अपनी चाल के शिकंजे में फंसाने के लिए तिरछी टोपी ने बहुत ही घिनौनी चाल चली है। मुझे उसकी चाल का सही जवाब देना है, उसे ढूंढ कर और उसे अमेरिका के हाथों सौंप कर। अपने ही ख्यालों में खोया परमाणु नहीं जान पाया कि वह कहाँ से गुजर रहा है। उसे तो तब पता चला जब एकाएक उसकी आंखों के सामने का दृश्य बदल गया। अरे, ये एकाएक कहाँ आ गया मैं? ये टोपी लैंड है परमाणु, लेकिन तू इसे यमलोक भी कह सकता है, क्योंकि यहाँ से तू जिंदा तो वापस जा नहीं सकता। तूने अमेरिका जैसे देश पर हमला बोलकर सारे देश को खतरे में डाल दिया तिरछी टोपी, और ये सब तूने किया सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए। मेरा दुश्मन सिर्फ तू ही नहीं, सारी दुनिया है परमाणु, क्योंकि उसी दुनिया की वजह से आज मैं तिरछी टोपी बनाऊँ। तू तो सिर्फ बहाना है। असल में तो मैं सारी दुनिया को अपना निशाना बनाना चाहता था, और आखिर में ऐसा करने में सफल हो गया। और ऐसा करके मैंने हिंदुस्तान को ही नहीं, सारी दुनिया को फंसा लिया अपनी तिरछी चाल से। तेरी इस तिरछी चाल को परमाणु ज़्यादा देर तक कामयाब नहीं होने देगा तिरछी टोपी। सिर्फ 24 घंटे में तुझे अमेरिका के हाथों सौंप कर मैं तेरी हर चाल की धज्जियाँ उड़ा दूंगा। हा 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 हा। 24 घंटे? तू 24 घंटे की बात कर रहा है परमाणु? मुड़कर तो देख, तुझे पता चल जाएगा कि तेरे पास 24 सेकंड भी नहीं है। ओ, ये क्या? इसे तू टोपी मिसाइल कह सकता है परमाणु, और मेरा दावा है कि ये अगले 24 सेकंडों में ही तेरी दुनिया में मौत का अंधेरा भर देगी। भ्रम है तेरा ऐसा सोचना। मेरे पास इससे बचने का भी साधन है, और इसे खत्म करने का भी। ओह। इस टोपी मिसाइल को तू खत्म इसलिए नहीं कर सकता परमाणु क्योंकि ये तेरे हर वार से सुरक्षित है, और इससे बच इसलिए नहीं सकता क्योंकि ये मिसाइल कलर सेंसिटिव है, यानी ये तेरे पीले और हरे कलर के प्रति अत्यंत अत्यंत संवेदनशील है। इसलिए तेरा पीछा तब तक नहीं छोड़ने वाली जब तक तू मौत की गोद में नहीं पहुंच जाता, और वहां पहुंचने तो तू बच नहीं सकता, चाहे मक्खी के जितना छोटा हो जा या फिर हज़ारों बार ट्रांसमिट हो ले। वैसा ही कह रहा है। इस कलर सेंसिटिव मिसाइल से मैं ना तो छोटा होकर बच सकता हूँ और ना ट्रांसमिट होकर, क्योंकि पीला रंग तो मेरे साथ ही रहेगा, और जब पीला रंग साथ रहेगा तो मौत भी मेरे साथ ही रहेगी। अगर मुझे इस मौत को अपने से दूर भगाना है तो मुझे अपने पीले रंग को अपने से दूर करना होगा। लेकिन कैसे? इस टोपी लैंड में तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसकी मदद से मैं अपने रंग से छुटकारा पा सकूँ। एक मिनट, मैं अपने आप को दूसरे रंग में रंगने वाली चीज़ को टोपी लैंड में क्यों ढूंढ रहा हूँ? वह तो मेरे पास ही मौजूद है, मेरी नसों में बहते खून के रूप में। अपनी नसों से आज़ाद करके मुझे जिसे परमाणु रस्सी से बनी इस कटोरी में भरना होगा, और फिर खुद को इतना छोटा करना होगा कि अगर मैं इस कटोरी में भरे खून में से होकर गुजरूं तो मेरा सारा शरीर लाल हो जाए। परमाणु का पीला रंग उसके ही लहू से लाल हो गया था, और लाल रंग से उस टोपी मिसाइल में को कोई सरोकार नहीं था। ज़्यादा देर तक हवा में नहीं रही वो मिसाइल। मिसाइल खत्म। अब मुझे अपना सामान्य रूप धारण करने में कोई खतरा नहीं। यानी तू समझ रहा है परमाणु कि तू मेरी एक मिसाइल को खत्म करके सभी खतरों से पार पा गया? नहीं परमाणु, नहीं। ये तो खतरों की शुरुआत है। इस टोपी लैंड में ऐसे सैकड़ों खतरों की भरमार है, जिसमें से एक है ये ग्लास हैट। ओह। उफ। बचने की हर कोशिश के बाद भी परमाणु उस ग्लास हैट में फंस ही गया, और परमाणु के फंसते ही इस ग्लास हैट के चारों तरफ से मुझ पर धुआंधार पानी बरस रहा है। ये पानी निश्चय ही कुछ पलों में इस हैट में मुझे डुबो देगा। मुझे तुरंत ही इस हैट से बाहर निकलना होगा। लेकिन क्या इस हैट से निकलना इतना आसान है? शायद नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हैट ना टूट रहा है और ना उठ रहा है, और तब तक नहीं उठेगा जब तक तेरी लाश नहीं गिर जाती। तिरछी टोपी? हाँ, इस ग्लास हेड से न सिर्फ हम दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं बल्कि एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारी ये बातचीत बहुत छोटी होगी। ग्लास हेड में अब पानी के साथ साथ मौत भी बरस रही है। ओह। अब पानी के साथ साथ ये छोटे छोटे प्राणी कैसे बरस रहे हैं? ये प्राणी छोटे ज़रूर है परमाणु, लेकिन इस छोटी सी जगह में जहाँ से तू ट्रांसमिट और छोटा होकर बाहर नहीं निकल सकता, इन बड़े बड़े एलिगेटरों से कैसे बचेगा? ये छोटे रहेंगे नहीं। ओह। और कब तक बचेगा? इनके जबड़ों को बांधना होगा। ओह, पानी में मेरे हाथों से छूटी परमाणु रस्सी अपनी पूरी गति से आगे बढ़कर उन एलिगेटरों तक नहीं पहुंच पा रही है। परमाणु छलनों का भी यही हाल है। पानी में वे भी अपनी गति हासिल नहीं कर पा रहे।
जबकि ये दोनों शैतान पानी में जंबो जेट की स्पीड से आगे बढ़कर मुझे अपना निवाला बना लेना चाहते हैं, और इनसे सिर्फ यहाँ से बाहर निकल कर ही बचा जा सकता है। और बाहर सिर्फ तभी निकला जा सकता है जब तिरछी टोपी चाहेगा, और तिरछी टोपी ऐसा तब तक नहीं चाहेगा जब तक वह मेरी लाश नहीं देख लेगा। ओह, और शायद उसे मेरी लाश जल्दी देखने को मिले, क्योंकि इस छोटी सी जगह पर इनका हमला देखकर मैं अपना प्रतिरोध बंद कर रहा हूँ। इस तरह मुझे कम से कम लाश बनने में ज़्यादा तकलीफ का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। ओह, परमाणु ने खुद ही अपने आप को एक एलिगेटर के जबड़े के हवाले कर दिया था। अगले ही पल उस एलिगेटर ने परमाणु को भभो डाला, और परमाणु एलिगेटर के पेट में समाता नजर आया तिरछी टोपी को। हा 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 हा, चबा गया। एलिगेटर परमाणु को कच्चा चबा गया। परमाणु को चबा जाने वाले उस एलिगेटर की पीठ थपथपाए बिना कैसे रहूँगा मैं। उस एलिगेटर के सामने आते ही तिरछी टोपी सच में उसको शाबाशी देने लगा। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। अपराध की किताब में तेरा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। दुनिया भर के अपराधी तेरी फोटो को भगवान समझकर पूछेंगे, क्योंकि तूने उनके उस दुश्मन को चबाया है जिसे परमाणु कहते हैं। अरे, परमाणु को न चबाना आसान है तिरछी टोपी, और न पचाना। पचाक! वो तो मैंने अपने आप को इसलिए उसके हवाले कर दिया था क्योंकि मुझे बाहर निकलने का यही एक रास्ता दिखाई दिया था कि मैं तेरी लाश में नज़र में लाश बन जाऊं। मैंने अपने आप को वैसे ही एलिगेटर के जबड़ों के हवाले नहीं किया। उसके लिए मैंने पूरी तैयारी की थी। अपनी परमाणु रस्सियों से अपने शरीर के चारों तरफ एक ऐसा महीन जाल बुन लिया था जिसे पार करके एलिगेटर के खतरनाक दांत मेरे शरीर तक पहुंच ही ना पाए। परमाणु रस्सियों का बना वह जाल ठीक उस सुरक्षा कवच जैसा था जिसे समुद्र में जाने वाले गोताखोर शार्क के हमलों से बचने के लिए पहनते हैं। मैं जानता था कि मुझे एलिगेटर के मुंह में जाता देख तो खुशी से पागल हो जाएगा और मुझे बाहर निकलने का मौका दे देगा। ऐसा ही हुआ। अब मैं तुझे मार मार कर पागल करता हूँ। उफ, मेरी एक और तिरछी चाल से बचने का ये मतलब नहीं है परमाणु की मौत ने तुझे ज़िंदगी बख्श दी। वह तो तुझे अपने साथ लेकर ही जाएगी परमाणु, टुकड़ों टुकड़ों में बांट कर। ओ तिरछी टोपी, एक और भीषण हमला परमाणु पर हो चुका था, जबकि भारत व अमेरिका का हमला होने जा रहा था। अमेरिका के युद्धपोत हिंद महासागर में पहुंच चुके हैं। उनके बम वर्षक लड़ाकू विमान हमारे आसमान को घेरने के लिए तत्पर हैं, और सभी को एक ही इंतज़ार है, 24वें मिनट के आखिरी सेकंड का। वह आखिरी सेकंड धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है और परमाणु का कहीं अता पता नहीं है। परमाणु की बात मानकर हमने अच्छा नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि वह तिरछी टोपी को लेकर आ पाएगा। विपक्षी नेता की बात सही थी। तिरछी टोपी के हमले में फंसे परमाणु को देखकर तो ऐसा ही लगता था। उफ, जगलिंग करने के स्टाइल में तिरछी टोपी जो टोपियाँ फेंक रहा है उनकी धारें ब्लेड से भी ज़्यादा तेज़ हैं, और ये तेज़ धारें मुझे काट डालने को तत्पर हैं। हालांकि मैं ट्रांसमिट होकर उनसे बच रहा हूँ, लेकिन ट्रांसमिट होकर मैं यहाँ से दूर नहीं जा सकता, क्योंकि चारों तरफ हवा में मौजूद कई हैट ऐसी आंधी छोड़ रहे हैं जो मेरे कणों को कहीं और नहीं जाने दे रहे हैं, यानी यहाँ से दूर जाना भी नामुमकिन है। और यहाँ रहकर तिरछी टोपी की उन टोपियों से बचना भी जो मुझ पर हमला करके वापस तिरछी टोपी के सिर पर पहुँच जाती हैं। आओ, ये तो मार ही डालेंगी मुझको, या शायद नहीं। निश्चय ही परमाणु को बचने की कोई उम्मीद नजर आई थी, जबकि तिरछी टोपी उसकी हर उम्मीद पर पानी फेरने को तत्पर था। तिरछी टोपी से बचने की तेरी कोशिश बेकार है परमाणु, क्योंकि तेरे विधाता ने तिरछी टोपी के हाथों ही लिखी है तेरी मौत। हा हा हा, परमाणु मर गया तिरछी टोपी के हाथों। परमाणु मारा गया। हा हा हा। वेल डन परमाणु, तुमने इस आतंकी को समय से पहले हमारे हवाले करके विश्व के सबसे भयानक युद्ध को होने से पहले ही टाल दिया। लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया कि तुम्हारे जीते जी ये कैसे समझ आए कि इसने तुम्हें मार दिया है। आखिर ये सब क्या है? उस वंडर डिवाइस का चमत्कार जो युवा मनुष्य के मस्तिष्क के संपर्क में आ जाए तो उससे निकलने वाली तरंगें मनुष्य के मस्तिष्क में ऐसा प्रभाव डालती हैं कि उसे अपनी हर इच्छा पूरी होती दिखाई देती है। यानी वह डिवाइस आदमी की सबसे बड़ी इच्छा पूरी करके उसे एक तरह से निष्क्रिय कर देता है। और वह डिवाइस मुझे प्रिंसिपल नामक एक विलेन से मिला कुछ दिनों पहले। उसने मुझे उसका शिकार बनाकर मुझे लगभग निष्क्रिय कर डाला था। उसी समय से वह डिवाइस परीक्षण के लिए मेरी बेल्ट में मौजूद था। जिस समय मुझ पर हमला करने वाली टोपियां जगलिंग करती हुई मुझे घायल करने के बाद वापस तिरछी टोपी के सिर पर जा रही थी, उस समय मुझे उस डिवाइस का प्रयोग सूझा। मैंने उसे निकालकर अपने सिर पर प्रहार करती एक टोपी पर चिपका दिया। आह! जैसे ही डिवाइस युक्त वह टोपी तिरछी टोपी के सिर पर पहुंची, वैसे ही तिरछी टोपी की अपनी टोपियों से मेरे टुकड़े टुकड़े करने की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई। ऐसा होते ही वह पागलों की तरह ठहाके लगाने लगा और मैं उसे पकड़कर यहाँ ले आया। हा हा हा, मैंने परमाणु को मार दिया। हा हा हा। अब ये हमारे देश का अपराधी है। हम इसे अमेरिका ले जाएंगे, जहाँ इस पर मुकदमा चलाकर इसको इसके गुनाहों की सज़ा दी जाएगी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक जादूगर में। तब तक के लिए धन्यवाद।